डॉक्यूमेंट तो सबको मिल गया होगा ना मेल पे? एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट सर? हाँ जी। हाँ सर, मिल गया। ठीक है, तो आप लोग उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। कोई एग्जाम्पल डेटाबेस खोलें जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो हमने किया था सेलेक्ट और इंसर्ट। सर योर स्क्रीन इज नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, विजिबल नहीं है? विजिबल नहीं है स्क्रीन मेरी? नहीं है सर। फिर से अब करता हूँ। हो गई सर। हो गई? यस सर। ठीक है, तो मेरे पास कुछ टेबल्स पहले से बने हुए हैं, इसी पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मैं यहाँ से एक टेबल ओपन करता हूँ। स्टाफ डिटेल देखें, कुछ बढ़िया डिटेल इसमें तो नहीं है। यूजर यूजर डिटेल में हो सकती है सारा, इसमें भी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा टेबल जहाँ पे कुछ रिकॉर्ड मिले अपने को। ठीक है, तो ये देखो कस्टमर डिटेल नाम से एक टेबल है मेरे पास, पहले से बनी हुई है। इसके अंदर बहुत सारे कॉलम है, नेम है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस पे अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि अपडेट कैसे करें। सेलेक्ट आपने देखा कि डेटा को सेलेक्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी आपने देखा कि भाई कॉलम्स का नाम देते हैं और उसके अगेंस्ट वैल्यू पास करके हम डेटा इंसर्ट कराते हैं, नई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक। अब अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में अपडेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? किसी ने इसके पहले प्रैक्टिस किया है अपडेट का? नहीं सर। नहीं किया। राहुल आप? सर सीक्वल पे नहीं किया। मैं सिक्वल पे नहीं किया। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए जैसे लेट सपोज किसी सेलेक्टेड डेटा को ही अपडेट करेंगे, एक साथ सारे को तो करना नहीं है, सारे भी कर सकते हैं लेकिन एक साथ तो करना नहीं है सारे को। तो ये देखो यहाँ पे एक आईडी नंबर 15 पड़ी हुई है, 15। सबको दिख रहा है या स्क्रीन साइज क्लियर है? सर क्लियर है सर। ठीक है, तो इस 15 रिकॉर्ड पे जेंडर में देखोगे तो नल पड़ा हुआ है, मीन्स डेटा जो है हमारा ब्लैंक है। और टेबल का क्या नाम है? मार्स ई कस्टमर डिटेल। ठीक है, तो अपडेट के लिए जस्ट सिंपल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपडेट किस टेबल में करना है। तो हमारे पास टेबल तो ये है, तो टेबल का नाम यहाँ पे पास करते हैं, अपडेट के बाद टेबल, देन कौन सी कॉलम में क्या वैल्यू सेट करनी है, तो उसके लिए हम लोग सेट कीवर्ड का यूज करेंगे। सेट, फिर कॉलम का नाम यहाँ पे पास कर देंगे, जेंडर इक्वल टू,
अब हमें यहाँ क्या पास करना है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो सिंगल कोट्स में हम लोग लिख देंगे मेल। ठीक है, तो अगर इसको एग्जीक्यूट किया तो ये क्या करेगा कि सारे रो के अंदर जेंडर के अंदर मेल डाल देगा। ठीक है, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक रो पे करना है, एक स्पेसिफिक आईडी पे करना है, तो यहाँ पे आईडी पास करेंगे, वेयर कॉलम का क्या नाम है, आईडी इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है 15। मतलब कि जहां पे आईडी 15 हो उसकी जेंडर की वैल्यू जो है वो मेल कर दे। ठीक है, तो इसको करते हैं सेलेक्ट और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें एरर मिला। क्या एरर मिला, टेबल मार्स ईएस कस्टमर डिटेल डजंट एग्जिस्ट। रीजन, रीजन कि हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम नहीं सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, डेटाबेस हमें बताना पड़ेगा ना कि ये जो टेबल है वो कौन से डेटाबेस में, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस क्रिएट है। अब बाय डिफॉल्ट में मेरा जो सिलेक्टेड है वो है ई कॉम। तो क्या करेंगे, या तो इसको सेट एज डिफॉल्ट डेटाबेस कर दे या फिर यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम लिख दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे और डॉट लगा के अगर इसको रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, वन क्वेरी रो अफेक्टेड, आईडी नंबर 15 में जो डेटा नल था उसमें हमने मेल सेट कर दिया। अब उसको चेक करने के लिए हम सेलेक्ट वाली क्वेरी रन करते हैं और यहाँ देखो जेंडर में क्या था, नल था, तो यहाँ पे मेल सेट कर दिया। क्लियर है, तो ये तो हो गया यस सर। एक कॉलम को कैसे अपडेट करें। अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम होती, साथ सारे को एक साथ करना रहता, तब कैसे करते। जैसे यहाँ पे देखो ये आईडी नंबर 16 की बात करते हैं, यहाँ पे नल है डेटा, या चलो उसी को देखते हैं। आईडी 50 जो टेस्ट है इसको मेल किया है, इसको हम लोग कर देते हैं फीमेल। ठीक है, और एक कॉलम और है ये मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर में हम कुछ और वैल्यू डालनी है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद इस कॉलम का नाम देंगे। तो कॉलम का क्या नाम है, मोबाइल हाइफन एनओ इक्वल टू, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर पास कर देंगे। तो मोबाइल नंबर जस्ट यहाँ पे मैं 000 कर देता हूँ। तो आईडी नंबर 15 के अंदर ये जो मार्सियस कस्टमर डिटेल है उसकी आईडी जो 15 है उसका जेंडर जो है वो फीमेल कर दे। कुछ भी पड़ा है उससे नहीं मतलब, बट वो क्या करेगा, जेंडर को फीमेल कर दे और मोबाइल नंबर जो है वो 00 कर दे। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे सक्सेसफुली। फिर से इसको व्यू कराते हैं, यहाँ पे देखो इसको फीमेल कर दिया और मोबाइल नंबर में 00 सेट कर दिया। ठीक है, तो जितनी चाहे उतनी कॉलम्स को जितने कंडीशन हमें लगाने हैं उतने कंडीशन लगा के कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक कंडीशन और बन सकती है कि जो जेंडर हटाते हैं यहां से। ठीक, अब हम चाहते हैं कि जो मोबाइल नंबर वाला सेक्शन है जितने भी जेंडर फीमेल हो, जेंडर क्या हो, फीमेल हो, जितने भी फीमेल जेंडर हो उनके मोबाइल जो है वो 000 कर दे या 00 डाल दे वहां पे। ठीक है, जितने भी जेंडर जो है फीमेल हो उसके 00 डाल दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जेंडर लिखेंगे, कॉलम का नाम पास करेंगे। तो कॉलम का नाम देखो, या तो इस पे राइट क्लिक करके ना कॉपी फील्ड नेम भी कर सकते हो और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया, कंडीशन क्या डाला, फीमेल। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो मोबाइल नंबर, ये जो टेबल है हमारा मार्स ईएस कस्टमर डिटेल, इसका मोबाइल नंबर 00 सेट कर दो जहां पे जेंडर फीमेल हो। ठीक है, जहां पे जेंडर फीमेल हो वहां पे ये 00 सेट कर दो। तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट। इसमें पहले से तो और कोई रिकॉर्ड फीमेल तो है नहीं, एक काम करते हैं एक दो और रिकॉर्ड फीमेल की अपडेट करते हैं। फीमेल यहाँ भी डाल देते हैं और फीमेल, ये तीन हमारे फीमेल हो गए। इसको अप्लाई,
देखो जब मैं क्या कर रहा था, रन टाइम में डेटा अपडेट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या किया, अपडेट की ही क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है ना। अपडेट सेट जेंडर में फीमेल, आईडी 16 और आईडी 19 पे, ठीक है। तो यूआई के थ्रू रन टाइम में हमने डाल दिया। तो अब क्वेरी की बात करते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या है कि जहां पे जेंडर फीमेल हो उसके मोबाइल नंबर को 00 कर दे। तो इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 रो अफेक्टेड और 3 चेंजेस, ठीक है। मतलब कि 3 रो के अंदर फीमेल पड़े हुए थे, बट 2 रो में ही चेंज किया। क्यों? क्योंकि एक रो में ऑलरेडी ये अपडेटेड डेटा पड़ा हुआ था, यही डेटा जो हम अपडेट करने जा रहे थे, ठीक है। तो 2 रो में अपडेट हुआ है कि नहीं वो देखते हैं। यहाँ पे देखो फीमेल के अगेंस्ट डाल दिया 0, ठीक है। तो हमें बस वही डेटा देखना है जिसकी अपडेट का समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो अपडेट कितनी भी कॉलम करनी है, कितनी भी कंडीशन लगानी है वो लगा सकते हैं। वेयर क्लॉज में हम एंड भी ऐड कर सकते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं एंड और नॉट, वो सारे ऑपरेटर भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूं कि जेंडर जो है वो फीमेल हो। यहाँ पे मेरे को मोबाइल नंबर ऐड करना है 111, ठीक। तो फीमेल वाले क्या है, 3 है, बट मैं चाहता हूं कि जेंडर फीमेल हो और उसका नाम जो हो वो टेस्ट हो। नाम जो हो वो टेस्ट हो बट जेंडर क्या हो, फीमेल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर लगाया और नेम यहाँ पे ऐड कर दिया, नेम इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ये हमारा अपडेट हो गया। तो यहाँ पे देखो टेस्ट जिसका नाम था और फीमेल था उसको 11 कर दिया, बाकी जिसका भी जेंडर था उसको उसने कुछ भी अपडेट नहीं किया, बट इस वाले को चेंज कर दिया। ये रो क्लियर है। तो अपडेट जो भी करना है हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, वेयर क्लॉज ऐड करके, या फिर हम जो भी कॉलम में वैल्यू अपडेट करनी है, एक से ज्यादा अपडेट करनी है, तो कॉमा लगा लगा के हम सारे कॉलम्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है रिकॉर्ड डिलीट करने की। ये तो हो गया अपडेट। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। ठीक है। नो सर। तो डिलीट करने के लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे डिलीट फ्रॉम। कौन सा टेबल है हमारा, ये टेबल है। तो यहाँ पे डेटाबेस के साथ हमने टेबल का नाम पास कर दिया। अब ये देखो बार बार डेटाबेस का नाम पास करना पड़ रहा है, इससे अच्छा हम इसको क्या करते हैं, सेट एज डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। डेटाबेस का नाम हमें देने की जरूरत नहीं है। नॉइज आ रहा है किसके बैकग्राउंड से? ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल ये किया और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, वेयर जैसे हमको क्या करना है, आईडी 15 वाली रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो उसके लिए आईडी इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इस टेबल के अंदर जहां पे आईडी 15 होगी उसको जाके डिलीट कर देगा। सर आपने डिफॉल्ट क्या सेट किया था अभी? डिफॉल्ट डेटाबेस की स्कीमा को डिफॉल्ट किया है। क्या करना पड़ रहा था कि हमें डेटाबेस यहाँ पे लिखना पड़ रहा था, फिर डॉट लगा के टेबल का नाम लिखना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास वर्कबेंच के अंदर माइस्क्ल में बहुत सारे डेटाबेस है। तो मैं बताना होगा ना कि किस डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल है जिसपे हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो वो हम यहाँ पे तो मैनुअली वो नल लिख करके यहाँ पे राइट क्लिक करोगे डेटाबेस पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो हाईलाइटेड हो जाएगा, मतलब कि ये डिफॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। अब जो भी ऑपरेशन करेंगे इसी डेटाबेस से रिलेटेड करेंगे। बस अपन को टेबल नेम देना पड़ेगा बस। बस टेबल नेम देना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर।
चलते हैं डिलीट पे। तो डिलीट में हमने क्या किया, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू 15। मतलब हम बता रहे हैं माइस्क्ल में कि हमारी जो टेबल है मार्सीएस कस्टमर डिटेल, उसकी जो आईडी 15 है उस रो को जाओ और डिलीट कर दो। तो यहां से इसको किया एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे डिलीट की क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, वन रो अफेक्टेड। अब हम टेबल को ओपन करते हैं, यहां से देखो रिकॉर्ड 15 चला गया। रिकॉर्ड 15 तो है नहीं, 4 के बाद 16 आ गया। वेयर की कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई 15 आईडी है कि नहीं, आईडी इक्वल टू 15। देखो जीरो रिकॉर्ड, क्योंकि आईडी 15 का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो तो हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो जैसे हम अपडेट के केस में वेयर में मल्टीपल क्लॉज लगा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम मल्टीपल क्लॉज लगा सकते हैं। एंड का यूज करके, जैसे आईडी 15 हो एंड नेम इक्वल टू XYG हो, तो ये सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन अपने हिसाब से दे सकते हैं। अपडेट और डिलीट में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो मोस्ट यूजफुल जो चीज होती है वो होता है सेलेक्ट करने का, रिकॉर्ड को फेच करने का। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डिलीट में हटाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दे दिया। ठीक, वो क्या कर रहा है, सारे डेटा को, सारे रो को लेके आ जा रहा है। लेकिन हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, अपनी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई ये सेलेक्टेड डेट के रेंज में ही डेटा लेके आओ, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लेके आओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आओ, या फिर यूजर का नाम जो है XYZ है बस वही डेटा लेके आओ, या फिर यूजर ने ऑर्डर क्रिएट किया है XYZ, एक यूजर है उसने कितने ऑर्डर किए हैं, किस किस डेट में ऑर्डर किए हैं, उसने आज तक कितने का परचेस किया हुआ है एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, सेलेक्ट क्वेरी के अंदर आएंगी, हमारी कंडीशन सप्लाई होंगी। ठीक है, तो फेचिंग स्ट्रेटजी के लिए हमें बहुत सारे माइस्क्ल के कीवर्ड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे वेयर क्लॉज हो गया, अभी तक आपने देखा, फिर बिटवीन होता है, इन होता है, हैविंग, ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई, एंड, और, नॉट। ठीक है, ऐसे ही कुछ माइस्क्ल के फंक्शंस होते हैं जिसको यूज करते हैं, काउंट हो गया, सम हो गया, ईयर्स हो गए, तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस है। तो जो भी जरूरत की होगी, बेसिक होगी, वो हम सारी चीज इसमें कवर करेंगे। बाकी अगर कुछ छूट जाएगा तो उसको आप लोग खुद से ट्राई करना, प्रैक्टिस करने का। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करूंगा, आप मेरे को नोटिफाई करा देना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सेलेक्ट क्वेरी की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेयर क्लॉज से। यहां पे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूं, तो कितने रिकॉर्ड मिले मेरे को, 21 रिकॉर्ड मिले। यहाँ पे देखोगे कंसोल में आपको दिखेगा 21 रो रिटर्न। इस टेबल के अंदर 21 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी रिटर्न हो गई एक ही बार में, क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ सिलेक्टेड डेटा को ही लाते हैं। जैसे हमारी कंडीशन हो सकती है कि जिसके जेंडर मेल हो बस वही रिकॉर्ड आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर क्लॉज लगाएंगे और कॉलम का नाम पास करेंगे, जेंडर इक्वल टू मेल। यहाँ पे देखो केस सेंसिटिव का ध्यान रखना, अगर स्मॉल में पास कर दोगे तो वो वेयर क्लॉज में अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड जेंडर में मेल हैं वो हमें रिटर्न करो। टोटल रिकॉर्ड 21 है हमारे पास। अब देखते हैं मेल की कितनी रिकॉर्ड है। एरर है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, यू हैव एन एरर सिंटेक्स मैनुअली करेस्पॉन्डेंस, जो हमने मेल लिखा हुआ है। ये तो ठीक है,
हम्म। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने मेल पास किया क्वेरी में जेंडर के अगेंस्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 8 रिकॉर्ड जो थे वो रिटर्न कर गया। जेंडर में मेल जो है, जितने भी मेल हैं वो 8 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, वो 8 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि फीमेल वाले कितने रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे हमने फीमेल ऐड किया और इसको एग्जीक्यूट किया। तो फीमेल के 2 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, 3 थे, एक को हमने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल वेयर की क्लॉज कि हमें चेक करना है कि कितने मेल के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, वो सारे रिटर्न करो। ठीक, अब एक और कंडीशन इसी में ऐड करते हैं कि भाई मेल तो पड़ा हो बट उसका मोबाइल नंबर जो हो वो नल ना हो। तो यहाँ पे एक क्वेरी ऐड करेंगे एंड, और कॉलम को करते हैं कॉपी पेस्ट, मोबाइल नंबर इक्वल टू नल पास करते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो भी जेंडर जो है मेल है और उसका मोबाइल नंबर नल है, वही वाली रिकॉर्ड को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बाकी सारे रिकॉर्ड जो है हाइड हो गए, 1 रो ही रिटर्न हुआ। क्यों? क्योंकि एक ही कॉलम के अंदर मोबाइल नंबर जो पड़ा था वो नल था। समझ गए? क्लियर है? सर सर एंड में अपन अगर डबल डुप्लीकेट नेम हो तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये नल की रिकॉर्ड है, अपने को जैसे ये जेंडर मेल फीमेल वाले 2 नाम के अभिषेक है, मतलब ऐसे। जेंडर मेल के 2 अभिषेक हैं, हाँ। ये बोल रहे हो आप? जैसे ये मैंने कंडीशन लगाया जेंडर मेल, अब यहाँ पे 2 अभिषेक पड़े हैं, यही बोल रहे हो आप? देखो यस ये सर। एक संजीव कुमार नाम से ये रिकॉर्ड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ हम्म, नीचे वाले में। ठीक, इसको करते हैं अप्लाई, फिनिश। यहाँ पे देखो 2 संजीव कुमार नाम से हो गए, एक 17 और एक 29, दोनों की जेंडर जो है मेल पड़ी हुई है। तो यहाँ से एग्जीक्यूट करो इसको, दोनों रिकॉर्ड मिल गए ना? क्योंकि हमने वेयर की जो क्लास लगाई है वो जेंडर पे लगाया है, ये इस जेंडर पे ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, न कि किसी अदर कॉलम पे। अगर हमें स्पेसिफाई हाँ, करना होता नेम पे, तो हम एक ऐड कर देते यहाँ पे भाई कि हमारा जो नेम हो वो कुछ स्पेसिफिक हो। लेट सपोज कि ये विनोद है, ये हमने नेम पास कर दिया विनोद, तो जहां भी नेम विनोद मिलेगा और जेंडर मेल मिलेगा बस उसी रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा, बाकी सारे को नहीं करेगा। ये क्या बार बार एरर दे रहा है? तो सर अगर अपन संजीव कुमार करते हैं तो फिर वो दोनों ही शो करवाएगा, दोनों आईडी। बिल्कुल दोनों शो करेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 रिकॉर्ड है ना, वो तो मैच कर रहा है ना क्वेरी जाके वहां पे। तो सर वो फिर सेम नेम के अगर जैसे अगर 5 नेम भी हुए तो वो पांचों को शो करेगा फिर। बिल्कुल शो करेगा भाई, जो कंडीशन लगाओगे वही ना शो करेगा। अब आपको किसी सेलेक्टेड नेम वाले पर्सन को ही चाहिए, तो हर बंदे का आईडी यूनिक होता है, उसका मोबाइल नंबर यूनिक होता है, उसका ईमेल आईडी यूनिक होता है, तो उसके ईमेल आईडी से गेट कर लो। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 2 संजीव है, एक ये संजीव है एक ये संजीव है, दोनों की ईमेल आईडी डिफरेंट है। यहाँ पे देखो क्या है और इधर क्या है, दोनों की डिफरेंट है। अब हम चाहते हैं कि जो लास्ट वाला संजीव है उसी का रिकॉर्ड शो करे, तो इसको करो कॉपी, एंड ऑपरेटर लगाओ, और ईमेल आईडी की क्लॉज ऐड कर दो यहाँ पे वेयर के अंदर, ईमेल आईडी इक्वल टू ये। देखो एक ही रिकॉर्ड रिटर्न मिला। तो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम कंडीशन ऐड कर लेंगे। समझ में आया या कोई डाउट है अभी? यस सर। अगर सर दो दो कंडीशन भी मैच होगी तो अपन तीसरी
यूज कर लेंगे अगर फिर से अपन को अगर फिल्टर करना हो। जितने भी फिल्टर क्राइटेरिया आपको ऐड करने हैं आप ऐड करते जाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम क्राइटेरिया ऐड करके डेटा को गेट करेंगे, फेच करेंगे। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बना के रखी हुई है वेयर क्लॉज की, बिटवीन के लिए और इन के लिए। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा पहले निकालते हैं। ये क्वेरी मैं दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो मैं चलता हूँ ऑर्डर टेबल में, देखूं कुछ पड़ा है। ठीक है, ठीक है। अब ये डेटाबेस की एक टेबल पड़ी हुई है मेरे पास प्रोडक्ट वेरिएंट नाम से। इसमें हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन क्या करता है, दो रेंज के बीच का डेटा हमें निकाल के देता है। जैसे हमारी कंडीशन हो सकती है ना 10 से लेके 50 के बीच की, जो भी डेटा है वो फेच करके दो। हमने एमआरपी डाल के रखा हुआ है, हमारे पास 1000 प्रोजेक्ट प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। अब हम चाहते हैं उसमें क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो हमारा हमने सिस्टम ऐसा बना के रखा है कि भाई एक क्राइटेरिया सेट करे कि जो क्वांटिटी है वो अगर लेस देन 10 जाती है या 10 से 20 के बीच में रहती है तो उस टाइम पे हमें सारे डेटा निकाल के दे दे। तो बिटवीन का यूज करते हैं दो डेटा के रेंज की डेटा को निकालने के लिए। तो यहां हम लोग लगाते हैं एमआरपी पे। ठीक, ये एमआरपी है 15 और 16, 20, 30, ये सारे डेटा पड़े हुए हैं। ठीक है, एमआरपी। तो हम लोग रेंज लगाते हैं 100 से लेके 150 तक की रेंज, और उसकी रिकॉर्ड को सारे निकालते हैं। टोटल देखो रिकॉर्ड यहाँ पे कितने मिले में हमें, 303। ठीक है, 303 रिकॉर्ड हमें रिटर्न हुए इस टेबल में। अब हम कंडीशन लगाते हैं, बिटवीन का ऐड करते हैं। तो बिटवीन का कंडीशन ऐड करने के लिए जिस कॉलम पे हमें बिटवीन लगाना है उस कॉलम का नाम देंगे, प्लस बिटवीन की कीवर्ड यूज करेंगे, और वो दोनों रेंज पास कर देंगे एंड ऑपरेटर से। तो यहाँ पे टेबल का नाम है, हमें किस कॉलम पे लगाना है, इस एमआरपी वाले पे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम का नाम पास किया एमआरपी और ऐड किया ये कीवर्ड बिटवीन। ठीक, रेंज क्या देना है हमें, 100 से 150 तक। तो 100 एंड 150। आई गेस बिटवीन की स्पेलिंग गलत है क्या, सही तो है। ओके, तो जस्ट यहाँ पे वेयर ऐड करना भूल गया। ठीक है, तो टेबल का नाम के बाद हमने वेयर ऐड किया, किस कॉलम पे लगाना है उस कॉलम का नाम दे दिया जिस पे लगाना है। बिटवीन कीवर्ड यूज किया रेंज के लिए, 100 से 150 रेंज के बीच में जिसकी जिसकी एमआरपी है वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न करे यहाँ पे। ठीक, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो हमें 5 रिकॉर्ड मिले, जिसमें से 3 100 वाले हैं, वन जो है एक रिकॉर्ड जो है 124 है, और एक 150 का है। तो एक सेलेक्टेड रेंज की हमें डेटा चाहिए, उसके लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। अगर हमें डेट का रेंज लगाना है या फिर किसी भी कॉलम पे रेंज लगाना है तो उसके लिए हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। समझ में आया ये बिटवीन का कॉन्सेप्ट? राहुल, राहुल,
यस सर। कोई कंफ्यूजन है अभिषेक? एक स्पेसिफिक Yes, sir. रेंज से डेटा गेट करने के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है ना कि इन डेटा को एक्सक्लूड कराना है। अभी क्या हो रहा है, ये इंक्लूड हो रहा है, 100 से लेके 150 तक के बीच की डेटा को निकाल के ला रहा है। अब हम चाहते हैं कि 100 से लेके 150 तक की डेटा को छोड़ दे, बाकी जो सारे रिकॉर्ड हैं वो निकाल के लाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, नॉट बिटवीन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 100 और 150 के जो रेंज की डेटा होगी इसको एक्सक्लूड करके बाकी सारे रिकॉर्ड लेके आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो 100 और 150 वाले चले गए होंगे, कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे उस रेंज के बीच की डेटा। ठीक है, 15 है, 16 है, 20 है, फिर उसके बाद आपको 300 है, 41 है, 12 है, लेकिन वो 100 से लेके 150 तक की रिकॉर्ड नहीं मिला। उसके लिए हमने क्या किया, बिटवीन से जस्ट पहले हमने नॉट का यूज कर दिया, अगर हमें एक्सक्लूड कराना है किसी कंडीशन में तो। ठीक, ये मैं आपको सीट दे दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं। बिटवीन हमने किया तो जितने भी कॉलम है ना, सारे कॉलम निकल के आ रहे हैं। हमें कुछ सिलेक्टेड कॉलम चाहिए, जैसे ये टाइटल हो गया, एमआरपी हो गया और उसकी टोटल क्वांटिटी हो गई। तो यहां से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, स्टार को। स्टार से क्या करता है, वो ऑल फेच करता है। तो यहाँ पे हम जस्ट सिलेक्टेड कॉलम हमें चाहिए, तो टाइटल ऐड किया, कॉमा दे के हमने दूसरा कॉलम डाल दिया। देन थर्ड कॉलम हमें चाहिए, वो थर्ड कॉलम हम रख लेते हैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी। ये 3 कॉलम हमें चाहिए इस वेयर क्लॉज के अंदर। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो बाकी सारे कॉलम हट गए, हमें बस सिलेक्टेड ही डेटा मिला। जितने डेटा हमें चाहिए बस उतने ही रिकॉर्ड हमें फेच होके मिले। ठीक है, सर इसको एक बार और एक्सप्लेन करना इस पूरी क्वेरी को सर, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, देखो सेलेक्ट, यहाँ पे पहले क्या लगा था, स्टार लगा था। तो जब स्टार का यूज हम तब करते हैं जब हम उस टेबल की सारी कॉलम को फेच करना चाहते हैं, सारे कॉलम के रिकॉर्ड को फेच करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक, कुछ सेलेक्टेड कॉलम की ही हमें जरूरत है। भाई वहां पे तो बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, लेकिन हमें चाहिए कि 4-5 ही डेटा चाहिए, 4-5 ही कॉलम के डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हमने उन सारे कॉलम्स का नाम पास कर दिया कॉमा के बाद। ठीक, जो भी कॉलम के रिकॉर्ड चाहिए, उसके बाद हमने फ्रॉम तो टेबल सर नेम। हाँ बोलो। तो अपन ने टाइटल लिया, एमआरपी लिया और टोटल क्वांटिटी लिया, हम्म ये तीनों को लिए सर अपन ने। हम्म फिर उसको सर ये एमआरपी के बीच में से मतलब कैसे निकाल रहे हैं सर अपन ये? मतलब सर टाइटल और एमआरपी और टोटल क्वांटिटी अपन ने ये 3 कॉलम ले लिए, हम्म ये देखो बट क्या, अपन यहाँ पे ये देखो व्यू करने के लिए, ये भूल जाओ अभी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, इसको एग्जीक्यूट किया। 303 रिकॉर्ड है, बस 3 कॉलम सेव हुए। इंस्टेंस ऑफ यूजिंग स्टार वी कैन गेट बाय सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है, जैसे हमें कुछ सर ये तो सिलेक्टेड, शो, अभी समझ में आया? हाँ सर ये तो शो हो गया सर। ठीक, तो ये 3 कॉलम की डेटा हमें चाहिए, तो 3 कॉलम का हमने नाम पास कर दिया। अगर कोई चौथा कॉलम भी चाहिए होता तो उसका भी नाम हम यहाँ पे पास कर देते, जैसे आईडी हो गया। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी, एक चीज ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में यहाँ पे कॉलम का नाम लिखोगे उसी ऑर्डर में यहाँ पे आपको रिकॉर्ड भी देखने को मिलेंगी। जैसे ये आईडी अभी क्या दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है, इसको मैं स्टार्ट में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। देखो स्टार्ट में हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप मेंटेन कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे 4 कॉलम दिया, 4 कॉलम की रिकॉर्ड आ गई। अब हमारी कंडीशन हमको लगानी है। कंडीशन क्या हो सकती है कि एमआरपी जो हो वो 50 से लेके 150 तक हो। तो उसके लिए क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, वेयर, चलो बताओ अभिषेक क्या ऐड करेंगे।
वेयर सर MRP MRP, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन, और सर जो क्राइटेरिया होगा इसका मतलब कि कहाँ से 100 से 50 50 एंड जो 150 तक का हम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो 3 कॉलम मिले और 50 से लेके 150 तक के ही रिकॉर्ड हमें मिले, तो टोटल 30 रिकॉर्ड यहाँ पे रिटर्न हुआ, ठीक। अब इसी को लाइक जस्ट सर मतलब तीन कॉलम तो अपन को वो मिले जो मिले ही है, बट इसमें MRP में चेंजेस होगा ना जहाँ पे अपन ने बिटवीन यूज किया है, बस बिल्कुल, MRP में चेंजेस हो। ये देखो कंडीशन हमने लगाया है कॉलम्स के लिए, ठीक, और ये कंडीशन लगाया है रो रिटर्न कराने के लिए। हाँ तो ये बिटवीन का जो ऑप्शन क्या है वो बस MRP में चेंजेस होगा ना सर? हाँ, एमआरपी पे कंडीशन लगा हुआ है ये बिटवीन, ठीक है। किसी ओके और पे सर। अगर किसी और कॉलम पे लगाना होता तो उस कॉलम का नाम पास करके उसकी डेटा पास करते, जैसे ये टोटल क्वांटिटी है, यहां से मैं करता हूं कॉपी, इसको यहाँ पे टोटल क्वांटिटी देता हूं और मैं रेंज दे देता हूं आपका यहाँ पे 18 से लेके 18 से लेके देता हूं 202 तक, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी पे ये अप्लाई हो जाएगा, एमआरपी उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे कोई एरर है, टोटल क्वांटिटी सही तो है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली वो सिलेक्टेड था ना यहाँ पे डबल क्लिक करके, इस वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 83 रिकॉर्ड हुआ, अब क्या हुआ, टोटल क्वांटिटी पे हमने अप्लाई कर दिया कि जिसकी क्वांटिटी 18 या उससे ज्यादा हो और 202 से कम हो, तो यहाँ पे देखो वो सारे रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें जिस कॉलम पे बिटवीन लगाना है वो लगा सकते हैं, अगर उस सिलेक्टेड डेटा को एक्सक्लूड कराना है तो जस्ट बिटवीन नॉट हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक्सक्लूड कर देगा, 18 से 202 के बीच वाली रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड को लेते आएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बिटवीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डेट पे भी हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है, ये मैं आपको भेजूंगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना सारे का, ठीक है। टेबल खुद से क्रिएट करना, रिकॉर्ड खुद से इंसर्ट करना, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बाकी मैं एग्जाम्पल बताते चल रहा हूँ बस, ठीक। अब हम लोग करते हैं इन का यूज, तो ये सारे हटाते हैं, यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्टार, या फिर स्टार रहने देते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए कुछ सिलेक्टेड डेटा, कि जैसे एमआरपी हो गया, हमको चाहिए एमआरपी, अभी क्या था 15 से लेके 150 के रेंज का पूरा एमआरपी निकाल के ला रहे थे, चाहे वो जो भी वैल्यू हो, लेकिन अभी हमें सेलेक्टेड चाहिए, जैसे जिसका एमआरपी 32 हो, जिसका एमआरपी 50 हो और जिसका एमआरपी 60 हो, हमें सेलेक्टेड डेटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन क्वेरी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वेयर, कॉलम का नाम दे देंगे एमआरपी और कीवर्ड होगा इन, इसके ब्रैकेट के अंदर हम वो वैल्यू पास कर देंगे, जैसे हमको क्या चाहिए, 32 चाहिए, ठीक है। 32 वाले रिकॉर्ड दे दो, जिसका एमआरपी 32 है वो सारे हो गए, ठीक है। फिर जिसके रिकॉर्ड हमारे 60 हो गए वो सारे रिकॉर्ड दे दो, ठीक। और जिसका रिकॉर्ड मान लो 30 है, ये तो 3 क्राइटेरिया हमने लगा दिया। ये जैसे हम वेयर की क्लॉज ऐड करते थे ना, वेयर के क्लॉज में क्या होता था, एमआरपी इक्वल टू 32 पास कर दिया, वहां पे एक क्राइटेरिया देते थे कि जिसका एमआरपी 32 है वो वाली रिकॉर्ड हमें दो, बट यहाँ पे हम इनकी क्लॉज पास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए, मल्टीपल कंडीशन है हमारे पास। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे देखो 32, 60 और 30 पास किया है, तो यहाँ पे देखो 30 की रिकॉर्ड आ गई, 32 की और 60 की रिकॉर्ड आ गई, उसके अलावा और कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो इनका यूज हम लोग करते हैं कि हम सेलेक्टेड डेटा गेट करना चाहते हैं, कुछ मल्टीपल सेलेक्टेड है उसको गेट करना चाहते हैं, ठीक है।
और इसको भी अगर एक्सक्लूड कराना है तो जस्ट इसके पहले नॉट लगा दो। नॉट कीवर्ड का यूज इसीलिए है कि नॉट इन, तो इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड लेते आएगा। ठीक है, समझ में आया? बिटवीन और हर कीवर्ड में यूज, हाँ बोलो। नोट हर कीवर्ड में यूज कर सकते हैं सर, जितने भी होंगे, जैसे लाइक अभी इन पढ़ा है अपन ने, वेयर हम पढ़ा है, वेयर एबो। बनाया, हाँ वेयर बनाया था, बिटवीन बनाया था, इन बनाया था, तो जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन और बिटवीन। अब एक बात बताओ, आगे बताएं कि इतना काफी है? भूल तो नहीं ना जाओगे? हमको लग रहा है थोड़ा सा। हाँ सर, ये एसक्यूएल में भूल जाते हैं कीवर्ड्स। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये देखो हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोग्राम जब बनाते हैं तो हम लोग कोड बहुत सारा लिखते हैं। ठीक, तो उससे परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए भी हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कोड लिखते हैं। ठीक है, लेकिन फेचिंग स्ट्रेटेजी अगर हमारी अच्छी हो, डेटाबेस से फेच करने के लिए हमने क्वेरी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज क्वेरी लिखा हुआ है, तो हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए ये सारे जो क्वेरीज के क्राइटेरिया है ना, ये हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके याद रखनी होंगी। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग में आएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। तो बिटवीन रहने देते हैं, वेयर हो गया, आज के डेट में डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, और इन की क्वेरी हो गई। ठीक है, अब वेयर क्लॉज में ही मैं एक कंडीशन बताता हूँ। जैसे हमने इन का अभी यूज किया था ना, वेयर कॉलम एमआरपी पे, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे एमआरपी इक्वल टू 32। तो ये क्या करेगा, बस एक रिकॉर्ड लेके आएगा ना, एक रिकॉर्ड ले, सॉरी 32 वाले सारे रिकॉर्ड लेके आ गया। इनके केस में क्या हो रहा था, मल्टीपल ऐड कर पा रहे थे, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और एमआरपी इक्वल टू 30 और एमआरपी इक्वल टू 60 एग्जीक्यूट किया। तो ये क्या किया, देखो यहाँ पे 30 वाले, 32 और 60 वाले रिकॉर्ड लेके आए, लेकिन हमें कितने सारे लिखने पड़ गए कंडीशन यहाँ पे, और लगा के सारे मैनेज करने पड़े। तो इसी चीज को कम करने के लिए हमने वहां पे इन का यूज किया, और इनके ब्रैकेट में ही हमने कॉमा सेपरेटेड अपनी वैल्यू पास कर दी, कि भाई इस तरीके से हमें न लिखना पड़े, साफ सुथरा कोड हमारा रहे। ठीक है, समझ गए? यस सर। एंड और आर का मतलब पता ही है। एंड के केस में होता है कि बोथ साइड कंडीशन अगर ट्रू है तभी एग्जीक्यूट करेगा, और के कंडीशन में होता है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट कर जाएगा, या ये या ये। ठीक है, तो आप लोग इसको करो प्रैक्टिस। मैं ये क्वेरी जितना मैंने बताया है ये मैं भेजता हूँ यहाँ से। फिलहाल तो इतना प्रैक्टिस करो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँ? यस सर। हाँ सर, क्या सर। अच्छा, विवेक ने जॉब छोड़ दिया, वो कोर्स छोड़ दिया क्या? चलो बात करते हैं। नहीं सर, क्या ऐसा बोला? कुछ नहीं है सर। नहीं है ग्रुप में ना? नहीं, ग्रुप में है अभी नहीं। लेफ्ट किया। अभी लेफ्ट किया है? अच्छा। चलो कोई नहीं, उसको हो सकता है समझ में ना आती हूँ चीजें। नहीं सर। आप लोग को कोई दिक्कत होता है किसी चीज में? नहीं नहीं सर, सर, नहीं। कोई दिक्कत